पिछली 2 कड़ियों में मैंने आप सभी के साथ प्रिया जी का केस शेयर किया है। प्रिया जी जो कि आज एक बहुत खूबसूरत, एजुकेटेड, वेल सेटल्ड फैमिली से बिलॉन्ग करती हैं। उनके पास्ट बर्थ में जो चीज़ें निकल के आई हैं, वो मैं पिछली 2 कड़ियों में आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। अब तक हम समझ चुके हैं कि प्रिया जी ने लास्ट बर्थ में लगभग 50 या 55 साल पहले बॉडी डोनेशन का फ़ैसला लिया और उनके इस फ़ैसले से उनके जो मृत्यु के बाद का जीवन है, उन पर क्या असर रहा और जीते जी जिन लोगों ने, उनके फैमिली मेंबर्स ने उनकी बॉडी को डोनेट किया, उनके ऊपर इस चीज़ का क्या आध्यात्मिक भी और सामाजिक भी क्या असर रहा, इसे हमने पिछली कड़ी में समझा। और उससे भी पहले हमने समझा कि आज की तारीख में जो प्रिया जी का एक खूबसूरत ज़िंदगी, स्वस्थ ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी वो जी रही हैं, तो ये उनके किस कर्मा का रिटर्न है। अब इसी चीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, मृत्यु के बाद जब प्रिया जी ने लास्ट बर्थ में बॉडी डोनेशन का फ़ैसला लिया, उसके बाद जब उनकी देह का त्याग हुआ, तो जब मृत्यु किसी की होती है तो जो भी प्रोसीजर है बाद के, वो तो कोई और ही निभाता है। अंतिम संस्कार जिस भी विधि विधान से किया जाता है। तो इसी तरीके से जो उनकी बॉडी डोनेशन का फ़ैसला बेशक उनका था, लेकिन उस कार्य को अंजाम तो उनके पुत्रों के द्वारा, उनकी वाइफ़ के द्वारा दिया गया। तो किस तरीके से उनके खाते में भी ये पुण्य कर्म ऐड हुआ, क्योंकि वो भी निमित्त बने। अपने पिता की अंतिम इच्छा को ना चाहते हुए, दिल पर पत्थर रखते हुए, एक उदासी के साथ, भारी मन के साथ उन्होंने अंजाम दिया। क्योंकि ये आज की बात नहीं है, ये 50-55 वर्ष पूर्व जिस समय पर ये भ्रांति कितनी गहरी थी कि बॉडी डोनेशन अच्छी चीज़ नहीं है, नेक्स्ट बर्थ में आपको अच्छी शरीर नहीं मिलेगा, आप भूत बन के भटकेंगे, पता नहीं क्या-क्या। तो ये रीज़न थे कि उस ज़माने में ये फ़ैसला बहुत बड़ी चीज़ था। ख़ैर, यहाँ पर तारीफ़ के काबिल तो उनकी फ़ैमिली भी है, जिन्होंने अपने पिता के इस कार्य को, इस इच्छा को पूरा किया, दिल पे पत्थर रखकर पूरा किया। अब हमने देखा कि किस तरीके से जब देह छोड़ने के बाद प्रिया जी की अपने मार्गदर्शक से मुलाकात रही, वो मैंने पिछली कड़ी में शेयर करी थी। उनकी जो पिछली 2 कड़ियाँ हैं प्रिया जी के केस की, उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ये तीसरी कड़ी है। हम देखेंगे कि प्रिया जी का मृत्यु के बाद की उस दुनिया में स्वागत कैसे हुआ। मैं अपने आप को एक तेज, चमकीली, सुनहरी रोशनी से जगमगाती हुई स्टार के रूप में देख पा रही हूँ। मेरे मार्गदर्शक हर सेकंड मेरा हाथ थामे बिल्कुल मेरे करीब है। बहुत सारे जुगनुओं की तरह चमकते हुए, रंग बिरंगे, कोई गहरे रंगों में, कोई हल्के रंगों में, कोई गहरी चमक के साथ, कोई मध्यम चमक के साथ, कोई धुंधला सा, कोई गुच्छों में एक साथ, कोई अकेला। बहुत सारे जगमगाते हुए सितारे, हर रंग के, हर तरह के, हर चमक के साथ, बिल्कुल एक लाइन की तरह, जैसे मेरे दाएं और बाएं दोनों तरफ एक खूबसूरत सितारों का जगमग करता हुआ जमघट है। और मैं उस जमघट में से सीधे बहुत शांति से गुजरती चली जा रही हूँ। इस चीज़ को बयां कर पाना, समझ पाना बहुत मुश्किल है। ये एहसास है, शब्दों में वर्णन किए जाने से परे। वो सभी जगमगाते सितारे जैसे मुस्कुरा रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, सिर झुका रहे हैं, हाथ लहराकर, चुंबन देकर मेरा वेलकम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब उन्होंने ये कहा कि जगमगाते सितारे, तो आप सभी के मन में ये सवाल आया होगा कि फिर ये वो कैसे कह रही हैं कि वो मुझे हाथ लहराते हुए या चुम्बन देते हुए या सिर झुकाते हुए, मुस्कुराते हुए। ये सभी एक एहसास है और उन 2 ऊर्जाओं की आपसी बातचीत है। हम नहीं समझ सकते, लेकिन हाँ, उन ऊर्जाओं ने इन्हें सजदा भी किया, सिर भी झुकाया, हाथ भी हिलाया। ये वो फीलिंग्स हैं जिसे वो उन सितारों की तरफ देखकर, जो खुद भी एक सितारे के रूप में अपने आप को देख रही हैं, महसूस कर पा रही थी।
ये वो स्थिति है जो स्थिति सामान्यतः जब कोई सोल बहुत कुछ अच्छा परफॉर्म करके इस दुनिया से जाती है, उसने अपनी जो जर्नी जितने भी सालों की धरती पर रही, उसे बहुत बेहतरीन तरीके से आध्यात्मिक रूप से बहुत ग्रोथ को हासिल किया होता है और एक ऊंचे स्तर को प्राप्त किया होता है। सफल जीवन जिसे कहते हैं ना, जीवन सफल हुआ ये शब्द कहते हैं ना, बस जिसका जीवन सफल हुआ होता है, इस तरह का वेलकम उन आत्माओं का किया जाता है। और ये वेलकम करने वाली आत्माओं में सभी तरह की आत्माएं शामिल होती हैं। वो भी जो आपको जानती हैं और वो भी जो आपको नहीं जानती हैं, वो भी जो कभी ज़िंदगी में एक आध बार कभी राह चलते यूं ही आपसे टकराई होंगी। बेशक हमें अपने प्रियजनों का इंतज़ार रहता है, उनसे भी हमारी मुलाकात होती है, लेकिन यहाँ पर स्थिति बड़ी है। मतलब यहाँ जब कोई सोल सिर्फ अपने प्रियजन का वेट कर रही है, सिर्फ अपने फैमिली मेंबर से मिलने जा रही है, तो वो भी बहुत खूबसूरत स्थिति होती है। लेकिन यहाँ पर ये समझिए कि आध्यात्मिक ग्रोथ को हासिल किया है, तो यहाँ पर ये वाला फासला ख़त्म हो जाता है कि ये मेरा अपना था, ये धरती पे मेरा अपना था, तो ये पराया था तो इससे नहीं मिलना। ये नहीं होता। ये ऐसे ही है जैसे कोई बच्चा बहुत बेहतरीन किसी चीज़ में, क्रिकेट में, किसी चीज़ में परफॉर्म करता है, स्कूल में आता है, उसका स्कूल टॉप करता है, तो स्कूल वाले उसका वेलकम करेंगे। यहाँ पर उसका जो पहचान है, हमारे स्कूल का बेहतरीन एथलीट, है ना? ऐसी पहचान है। वही बच्चा जब राष्ट्रीय स्तर पे जाए और देश के लिए कुछ अच्छा परफॉर्म कर दे, तो फिर जब वो देश के लिए मेडल जीत के आता है, तो फिर क्या होता है? फिर पूरे राष्ट्र के लिए ये गौरव की बात है, पूरा राष्ट्र उसका वेलकम करता है और सजदा करता है, पूरा राष्ट्र उसकी तरक्की से खुश है। क्यों? क्योंकि पूरे राष्ट्र ने वो मेडल हासिल किया है ना। तो इस तरीके से उसकी ग्रोथ अब बड़ी हो गई है, अब वो सिर्फ अपने गांव का या अपने परिवार का नहीं है, पूरे देश का है। ये जैसे-जैसे आप, ये तो मैं एक दुनियावी उदाहरण देके एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस तरीके से दुनिया में ये चीज़ें काम करती हैं, तो उससे हम समझ पाएंगे कि आध्यात्मिक स्तर पर भी ऐसे ही काम करती हैं। आध्यात्मिक स्तर पर भी जितना आप ऊँचे उठते जाते हैं ना, वैसे-वैसे आपके जो दायरे, सीमित बाउंड्रीज़ हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आप अगर अपने गाँव में हैं, आपसे कोई पूछे आप कहाँ रहते हैं, तो आप अपने गाँव का नाम लेंगे, मैं इस गाँव में रहता हूँ। आप अगर और आगे बढ़ जाते हैं, आप शहर पहुँच जाते हैं, तो फिर कोई पूछेगा आप कहाँ रहते हैं, तो आप बोलेंगे मैं इस शहर से हूँ, ये मेरा शहर है। आप किसी दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर कोई आपसे पूछेगा आप कहाँ रहते हैं, तो आप बोलेंगे मैं इस कंट्री में रहता हूँ। और अगर कहीं इससे भी आगे आप कंट्री को भी छोड़कर किसी दूसरे प्लैनेट पर चले जाएँगे, तब कोई आपसे पूछे आप कहाँ रहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? मैं इस प्लैनेट, धरती प्लैनेट पर रहता हूँ। आपकी नज़र बड़ी होती जाती है, छोटी-छोटी, छोटी-छोटी चीज़ों से हटती जाती है, तो वो नज़र, वो एक स्थिति प्रिया जी की रही है सोल वर्ल्ड में, क्योंकि उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ग्रोथ को बहुत बड़े स्तर पर हासिल किया। और जब इस तरह की स्थिति होती है, जैसा कि मैंने आत्मिक ऊर्जा के विषय में बताया है, आत्मिक ऊर्जा भी वापस उस सोल का पार्ट बनती है। जब कोई भी, वैसे तो सब सोल्स का, जो भी सोल इस धरती को छोड़ के जाएगी, तो जो भी उसने अपना हिस्सा ऊर्जा का छोड़ा हुआ है ना सोल वर्ल्ड में, 10, 5, 15, 20 जितने भी प्रतिशत छोड़ा हुआ है, वो उस हिस्से को प्राप्त करेगी। यानी वो ऊर्जा उस ऊर्जा के साथ मिक्स होगी। यहाँ पर जो नए लोग इन वीडियोस को सुन रहे हैं, उन्हें मैं कहना चाहूँगी कि आध्यात्मिक ऊर्जा, यहाँ पर उसे कहा गया है आत्मिक ऊर्जा, जो हम सभी आत्माएँ जब हम धरती पर बर्थ लेती हैं, तो कोई कम, कोई ज़्यादा, कोई 2, कोई 10, कोई 20% सोल वर्ल्ड में छोड़ के आते हैं, जो हूबहू आप ही के जैसी होती हैं। एक्चुअल में आप ही होते हैं, क्योंकि वो आप ही का एक पार्ट है। उसे हम आत्मिक ऊर्जा कहते हैं। और वो आत्मिक ऊर्जा, हर आत्मा जब मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, तो जब वो सोल वर्ल्ड में जाती है, आत्मा लोक में, तो उसे वापस लौटाई जाती है। ये सबके साथ होता है, चाहे वो जैसा मर्ज़ी जीवन जी के गया हो, कुछ भी, बुरे से बुरा जीवन भी जी के जाएगा तो भी उसे मिलेगी, अच्छे से अच्छा जीवन जी के जाएगा तो भी उसे मिलेगी। लेकिन इसका भी एक अलग सेलिब्रेशन होता है। मिलेगी तो सबको, लेकिन जैसे एक बेहतरीन आध्यात्मिक रूप से बहुत 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 ग्रोथ को हासिल किया हुआ व्यक्ति जब सोल वर्ल्ड में जाएगा, तो उसको जब ये आत्मिक ऊर्जा रिटर्न की जाएगी, तो ये एक सेलिब्रेशन का टाइम होगा। उसका जो वेलकम होगा वो भी एक सेलिब्रेशन का टाइम होगा। ये ऐसे ही है कि इंग्लैंड से घूम के तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन जब कोई इंग्लैंड से मेडल लेके आएगा, तो उसका वेलकम कुछ और होगा। जब कोई इंग्लैंड से बस यूं ही एक
घूमने गए थे वापस आ गए तो उसका कोई वेलकम नहीं है, वो साधारण व्यक्ति है। तो इस तरीके से ये एक फ़र्क होता है। यहाँ पर जब उन्हें आत्मिक ऊर्जा का रिटर्न हुआ वो प्रिया जी को, तो वो एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन की तरह था। उनके मार्गदर्शक के चेहरे पर गर्व कहिए, स्वाभिमान कहिए, क्या कहें, शब्द नहीं पता मुझे, बस खुशी की समझ लीजिए एक चमक थी। जब उन्होंने प्रिया जी को उनकी आत्मिक ऊर्जा को लौटाया, एक तेज चमकीली सुनहरी रोशनी, जगमगाती हुई रोशनी, दो रोशनियों का मिलन, ये होता है आत्मिक ऊर्जा को लौटाए जाना। सबके चेहरों पर खुशी थी, चमक थी, ऐसे जैसे तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मेरा वेलकम किया गया और मुझे मेरी आत्मिक ऊर्जा लौटाई गई। यहाँ पर मैं एक चीज़ फिर से स्पष्ट करूँगी, बहुत सारे लोगों के मनों में ये सवाल आएगा कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ या चुम्बन दिया या हाथ हिलाया, ये शब्द कैसे हैं? यहाँ पर दो ऊर्जाओं की बात हो रही है ना, तो एक चमकता स्टार, सितारा, उसकी ऊर्जा, ये क्या कहा जा रहा है? तो यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूँगी, ये फीलिंग्स के माध्यम से होता है और हाँ, इन स्टार्स में भी इसी तरह की ऊर्जा, जैसे वो चुम्बन दे रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, उसका फ्लो होता है, वो महसूस होती है, वो दिखाई देती है उन सोल्स को जो इसका एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये ठीक ऐसे ही है जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, आप यहाँ प्रेयर करते हैं उसके लिए, तो वो प्रेयर्स जब वो व्यक्ति आत्मालोक में अगर है, अगर नहीं है आत्मालोक में तो नहीं, लेकिन अगर वो आत्मालोक में है तो वो उसके लिए विजिबल है, वो उसे दिखाई दे रही हैं। हम प्रेयर कर रहे हैं, हमें नहीं दिखाई दे रही हैं, हमारे लिए तो मन के अंदर चलने वाला एक प्रोसीजर है, फीलिंग्स है। लेकिन सोल वर्ल्ड में जो आत्मा है उसके लिए नहीं, उसके लिए वो जैसे टीवी स्क्रीन पर चीज़ें बिल्कुल क्लियरली चलती है ना, पिक्चर चलती है, ऐसे इतनी विजिबल है उसके लिए, आपकी प्रेयर्स दिखाई दे रही हैं उसको। एग्जैक्टली यही चीज़ है। यहाँ पर उनकी फीलिंग्स जो स्टार्स हैं, जो और अन्य आत्माएं उनका वेलकम कर रही हैं, बिल्कुल विजिबल है उनके लिए, प्रिया जी के लिए। हमारे लिए तो हम इस चीज़ को कैसे समझें कि ये भावनाएं मूर्त रूप में सामने आ रही हैं, लेकिन हाँ, ये भावनाएं मूर्त रूप में सामने आ रही हैं उस सोल के लिए जिसके लिए ये क्रिएट की गई हैं। एक छोटा सा जैसे सेलिब्रेशन था, प्रिया जी का वेलकम था। देखिए, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी, प्रिया जी ने पास्ट बर्थ में जो अपनी बॉडी डोनेट करी वो तो एक बेहतरीन, बहुत बहुत ऊँचे स्तर का उन्होंने पुण्य कर्म कमाया और खुशकिस्मती से उनको मतलब बिल्कुल निस्वार्थ किया होगा। जैसे निस्वार्थ कैसे कि देखिए, हम सब करते हैं, लेकिन हम सबको बिल्कुल हर कर्म का रिटर्न तो मिलता है। लेकिन कुछ तो निस्वार्थ होते हैं ना, जैसे कि जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ इस केस में क्यों इतना ज़्यादा चीज़ महत्वपूर्ण थी, क्योंकि प्रिया जी ने जब अपने जीवन में रहते हुए बॉडी डोनेशन का फैसला लिया होगा, पहले तो हम सभी जानते हैं कि 50-55 साल पहले ये फैसला ही कर लेना कि मेरा तो अंतिम संस्कार नहीं होगा, नहीं होगा। किसी भी धर्म से हो, जिस भी रूप में अंतिम संस्कार होता हो, जिस भी रूप में, चाहे आप क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, जिस भी रूप में आपका अंतिम संस्कार होता होगा, ये चीज़ अपने आप को समझा पाना आज भी नहीं है। आज भी अगर किसी को ये कह दिया जाए कि आपकी पूरी बॉडी डोनेट होगी और अंतिम संस्कार नहीं हो पाएगा उस तरीके से जैसे ट्रेडिशनल होता है, तो व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, स्वीकार नहीं कर पाएगा, है ना? लेकिन यहाँ पर स्वीकार किया गया, तहे दिल से किया गया और रिटर्न की उम्मीद नहीं रखी गई। देखिए, जैसे कि कोई व्यक्ति मान लेते हैं बॉडी डोनेट करता है। अब वो रिटर्न की उम्मीद करता है। वो ये कहता है क्योंकि उसको पता है मैंने एक नेक कार्य किया है। नेक कार्य का रिटर्न क्या? नेकी का रिटर्न नेकी। किसी को आँखें डोनेट कर रहा हूँ ना, ओहो! अब नेक्स्ट बर्थ में मुझे बहुत खूबसूरत रोशनी से भरपूर आँखें मिलेंगी। मैं अपनी शरीर के किसी भी अंग का दान कर रहा हूँ तो मुझे नेक्स्ट बर्थ में एक हैप्पी हार्ट मिलेगा, एक स्वस्थ किडनी मिलेगी, मुझे कुछ रिटर्न मिलेगा, मुझे रिटर्न मिलेगा। ये भी बहुत पुण्य कर्म है, लेकिन जहाँ पर मुझे रिटर्न चाहिए, मुझे रिटर्न मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, ये वाली भावना आ जाती है ना, वहाँ पर पुण्य कर्म होते हुए भी उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। रहता है, तब भी पुण्य कर्म रहता है, लेकिन वैल्यू थोड़ी-सी आप ऊँची गद्दी से नीचे आ जाते हैं। इसलिए आ जाते हैं क्योंकि आपने एक तरह से, देखिए, ये हो गया कि
अब क्या बोले, ये निस्वार्थ नहीं रहा, ये स्वार्थपूर्ण हो गया। थोड़ी सी एक बिजनेस डील हो गई कि ये देकर ये मिलेगा, लेकिन फिर भी बड़ी प्यारी बिजनेस डील है, होनी ही चाहिए। खैर, तो यहाँ पर जो बॉडी डोनेट की गई प्रिया जी द्वारा, वो इस भावना से भी नहीं की गई, इस भावना से भी नहीं की गई कि मुझे तो मिलेगी, मुझे तो रिटर्न मिलेगा, मैं बॉडी डोनेट करूँ तो मुझे ये मिलेगा ना, इस भावना से भी नहीं की गई, क्योंकि ये बहुत ऊंचे स्तर का दान हो गया, ये छोटे स्तर का नहीं रहा, क्योंकि ये ऐसा दान हो गया कि मुझे रिटर्न में भी नहीं चाहिए। वरना इंसान कितना स्वार्थी है, इंसान तो एक एक लड़की जब बेटी पैदा होती है तो उसे भी पैदा नहीं करना चाहता, क्यों? क्योंकि उसका स्वार्थ है ना, अरे बेटी किसी काम की नहीं, बड़ी हो जाएगी, ब्यानी पड़ेगी, मेरी सेवा थोड़े करेगी। लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी सैक्रिफाइस किया गया है, और बिना इस चाहत के कि मुझे रिटर्न में कुछ मिलने वाला है, मुझे नेक्स्ट बर्थ में इसके बदले में कुछ मिलेगा, बल्कि कितना डर बिठाया गया होगा उनके मन में कि मिलेगा नहीं, उल्टा तू तो अपना नुकसान कर रहा है, तू तो भूत बन के भटकेगा, फिर भी किया गया है। इसलिए ये जो पुण्य कर्म है, ये कई 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 गुना मल्टीपल हुआ है। प्रिया जी के केस को अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं आगे इसी पर, और बहुत कुछ है जो डिटेल में मुझे लगता है कि हमें समझना चाहिए। तो अगर आपको पसंद आ रही है ये कड़ी, तो मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं इसी कड़ी को कंटिन्यू रखूं। ये कड़ी अपने आप में बहुत खूबसूरत है, क्योंकि ये बहुत सारी भ्रांतियाँ और गलत अंधविश्वास, गलत बिलीव जो हमारे मनों में डाले गए हैं, उनसे बाहर निकल कर हमें एक नए तरीके से ज़िंदगी को देखने की, समझने की, नज़र देने की क्षमता रखती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ प्रिया जी के केस की दोनों कड़ियों का लिंक शेयर किया गया है, और मेरे सेकंड चैनल का भी लिंक शेयर किया गया है। अगर आप अपने पूर्व जन्मों का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, या पूर्व जन्म प्रक्रिया सीखना चाहते हैं, जीवन में क्यों, किस लिए, कैसे, इन सवालों को सुलझाना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। पिछली 2 कड़ियों में मैंने आप सभी के साथ प्रिया जी का केस शेयर किया है। प्रिया जी